हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंट्री से रिलेटेड। तो कंट्री की कैपिटल और करेंसी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 108 कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक वीडियो में ही आपका पूरा जो कैपिटल करेंसी का टॉपिक रहेगा वो कवर हो जाएगा। जो मेन कंट्रीज हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में लेके आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आने वाले एग्जाम्स रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और करेंसी और कैपिटल जो होता है, इससे रिलेटेड अब देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहां पे हमने कंट्री, कैपिटल और करेंसी की लिस्ट तैयार करी हुई है। आप इसमें देख सकते हैं 108 कंट्री होंगी। अब आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि हम अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे कंट्री का नाम भी दिया जाता है, जैसे कि ये कंट्रीज रहेंगी कि ये कंट्री जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं हम उनको पहले स्टार्टिंग से बात करेंगे। पहली जो हमारी कंट्री है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो कंट्री है इसकी कैपिटल है अल्जियर्स और अल्जीरियन डॉलर इसकी करेंसी रहेगी। ये आपको पता होना चाहिए। बोट्सवाना एक कंट्री रहेगी, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। गैबोरन इसकी कैपिटल है और पूला रहेगी इसकी करेंसी। इजिप्ट कंट्री की अगर बात करी जाए, इजिप्ट को पिरामिड के लिए जाना जाता है, जो पिरामिड्स होते हैं उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है इजिप्ट। तो इसकी जो कैपिटल है वो है कायरो और इजिप्टियन पाउंड जो होगा ये आपकी करेंसी हो जाएगी इजिप्ट कंट्री की। इथोपिया आपसे काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपको ध्यान रखनी है। इथोपिया जो कंट्री है इसकी कैपिटल हो जाएगी एडिस अबाबा। और अगर इसकी हम करेंसी की बात करें तो इथोपियन बिर, बिर जो रहेगी, बिर भी आपको ऑप्शन में मिलता है, इथोपिया आपको नहीं मिलता, बिर सिर्फ मिलेगा अगर आपको ऑप्शन में, तो वो आपका हो जाएगा करेंसी इथोपिया की। घाना जो एक कंट्री है उसकी आपको याद रखनी है कैपिटल आकरा। और घानियन सैडी जो होता है ये करेंसी हो जाएगी आपकी घाना कंट्री की। जो इसमें बाद की जो करेंसी जो होती है सेडी जैसे, तो आपको ऑप्शंस में जो एग्जाम्स में मिलती है वो सिर्फ आपको सेडी दी जाती है। तो ये आप इस चीज से भी जरूर ध्यान रखें कि करेंसी जो है वो सेडी रहेगी घाना की। केनिया जो कंट्री अगर उसकी बात करी जाए तो नायरोबी जो है कैपिटल हो जाएगी केनिया की। और केनियन शिलिंग, शिलिंग काफी सारी कंट्रीज होती हैं जिनकी करेंसी होती है, तो एक तो केनिया की हो जाएगी शिलिंग करेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लिबिया। लिबिया जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? तो मोनरोविया जो है ये कैपिटल रहेगी लिबिया की। और डॉलर जो हो जाएगा, लिबिरियन डॉलर जो है ये करेंसी है आपकी लिबिया कंट्री की। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लिबिया और लिबिया ये दो कंट्री अलग अलग कंट्री रहती हैं और इनमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे लिबिया पूछा जाए तो ट्राइपोली उसकी कैपिटल हो जाएगी और लिबियन दिनार उसकी करेंसी हो जाएगी। मडागास्कर अगर आपसे पूछा जाए तो एंटाननरिवो ये आपकी कैपिटल हो जाएगी मडागास्कर की। और मलागासी एरियर ये हो जाएगी आपकी करेंसी मडागास्कर की। मॉरिशस आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना है। मॉरिशस जो है इनका एक स्टेशन रहेगा, मेट्रो स्टेशन रहेगा, उनका नाम इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पे रखा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मॉरिशस जो कंट्री है उसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट लुइस और मॉरिशियन रुपी उसकी करेंसी हो जाएगी। अगर आपसे मोरक्को पूछा जाए तो रैबट जो है ये कैपिटल है मोरक्को की। और मोरक्कन दिरहम, दिरहम जो होता है काफी पावरफुल करेंसी होती है, तो मोरक्कन दिरहम जो है ये आपकी करेंसी है मोरक्को की। नमीबिया अगर बात करी जाए कंट्री की तो विंडहोक जो है ये कैपिटल है नमीबिया की। और नमीबियन डॉलर आपकी करेंसी हो जाएगी नमीबिया कंट्री की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं उसकी जो पार्ट्स होते हैं वो आपको कवर कराए गए हैं इस ई बुक में। तो ये सब 14 से 15 टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपको मिलेंगे इस ई बुक में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि हमारा जो मेन चैनल है एचवीएस स्टडीज, उस पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर की वीडियोस डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं। लेकिन हमारा ये जो दूसरा चैनल है एचवीएस स्टडीज 2.0, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप उसको सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो एचवीएस स्टडीज 2.0 हमारा चैनल है उस पर आपको टॉपिक्स की वीडियो, जैसे कि ये टॉपिक है
करेंसी और कैपिटल का, इसकी सेपरेट वीडियो मिल रही है। इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी HUS स्टडीज 2.0 चैनल पे, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, उससे डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारी अगली कंट्री है नाइजर और नाइजीरिया। ये भी इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, नाइजर अलग कंट्री है और नाइजीरिया अलग कंट्री है। तो नाइजर जो कंट्री है इसकी कैपिटल है नाइमी और CFA फ्रैंक आप ध्यान रख सकते हैं कि फ्रांस की पुरानी करेंसी है फ्रैंक, तो CFA फ्रैंक जो है ये करेंसी है आपकी नाइजर की। अगर आपसे नाइजीरिया की पूछी जाए, नाइजीरिया इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो अबूजा कैपिटल है नाइजीरिया की और नायरा करेंसी हो जाएगी नाइजीरिया की। सेशेल जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इंडियन ओशन जो है उसके ही एक आइलैंड रहेगा सेशेल्स, तो सेशेल्स की कैपिटल जो है ये आपसे पीछे जो आपका SSC का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें आपकी कैपिटल पूछी गई थी आपसे सेशेल की। तो सेशेल की कैपिटल क्या होती है, तो विक्टोरिया कैपिटल हो जाएगी सेशेल्स की। सेशेल्स रुपी जो है ये करेंसी है सेशेल की। सोमालिया अगर पूछी जाए आपसे सोमालिया की, तो मोगाडिशु और शिलिंग हो जाएगी करेंसी। शिलिंग काफी सारी करेंसीज होती हैं, तो आपको ध्यान रखनी है कि शिलिंग सोमालिया की भी करेंसी है। साउथ अफ्रीका अगर आपसे पूछी जाए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ब्लोमफोंटियन जो है ये कैपिटल है आपकी साउथ अफ्रीका कंट्री की। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री है आपकी उसकी 3 कैपिटल है। ब्लोमफोंटेन तो कैपिटल रहेगी लेकिन इसकी 3 कैपिटल है, अलग अलग कैपिटल्स रहती हैं। साउथ कोरिया की कौन कौन सी कैपिटल हैं, तो प्रिटोरिया जो है ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। केप टाउन जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, और ब्लूमफोंटेन जो है ये जुडिशियल कैपिटल हो जाएगी साउथ अफ्रीका की। आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी करेंसी पूछी जाए तो साउथ अफ्रीकन रैंड जो है ये आपकी करेंसी हो जाएगी साउथ अफ्रीका की। अगर आपसे सूडान कंट्री की पूछी जाए तो खरतौम जो है ये कैपिटल है, और सूडानीज पाउंड जो है ये करेंसी हो जाएगी आपकी सूडान कंट्री की। अगली स्लाइड देखते हैं हमारी। तो अगली जो हमारी कंट्री है वो रहेगी तंजानिया जो कंट्री है उसकी कैपिटल है डोडोमा, और तंजानियन शिलिंग जो हो जाएगी करेंसी आपकी तंजानिया कंट्री की। अगर आपसे युगांडा पूछा जाए तो कंपाला कैपिटल है, और युगांडन शिलिंग जो हो जाएगी करेंसी हो जाएगी युगांडा की। जाम्बिया की अगर बात करी जाए तो लुसाका कैपिटल है आपकी जाम्बिया की, और जाम्बियन क्वाचा जो है ये आपकी करेंसी हो जाएगी। जो ये कंट्रीज होती हैं जैसे तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया, जाम्बिया हो गया, इस तरीके की जो कंट्रीज होती हैं इनकी कैपिटल और करेंसी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि जो बड़ी कंट्रीज हैं जो फेमस कंट्रीज हैं उनका तो सबको पता होता है, तो जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है अब आपसे उनकी कैपिटल करेंसी एग्जाम में पूछी जाने लगी हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान रखें। अगर आपसे जिम्बाब्वे की पूछी जाए तो हरारे जो है ये कैपिटल है जिम्बाब्वे की। अगर आपसे करेंसी पूछी जाए तो जिम्बाब्वियन डॉलर आपकी करेंसी हो जाएगी जिम्बाब्वे की। अभी तक हमने जितनी भी ये कंट्रीज डिस्कस करी हैं ये सब आपकी अफ्रीकन कंट्रीज थी, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें जो कंट्रीज आती हैं वो हमने डिस्कस करी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए युगांडा कौन सी कॉन्टिनेंट में है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीकन। अब अर्जेंटीना से जो हम कंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं ये सब जो कंट्रीज रहेंगी ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें जो कंट्रीज आती हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो अर्जेंटीना अगर आपसे पूछी जाए अर्जेंटीना कंट्री की कैपिटल क्या है, तो ब्यूनस एरिस भी आपको कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है, तो आप ध्यान रखें एरिस भी आपका आंसर हो सकता है। तो ब्यूनस एरिस जो है ये कैपिटल है आपकी अर्जेंटीना की। अर्जेंटीन पैसो इसकी करेंसी हो जाएगी। बोलिविया जो कंट्री है उसकी आपकी कैपिटल है सुक्रे, और बोलिवियानो ये आपकी कैपिटल ये आपकी करेंसी हो जाएगी बोलिविया कंट्री की। ब्राजील जो कंट्री है, ब्राजील एक बड़ी कंट्री रहती है, तो सबको पता होता है कि ब्राजील की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, तो इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन आप ध्यान रखें एग्जाम्स में आ जाती है। तो ब्राज़ील जो कंट्री है उसकी कैपिटल हो जाएगी ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ीलियन रियल जो है ये आपकी करेंसी हो जाएगी ब्राज़ील की। चिली आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगी, चिली को आप ध्यान रखें। अभी करंट टाइम में चिली के प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप ध्यान रखें कि चिली जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है, तो सेंटियागो जो है ये कैपिटल है चिली की, और चिलियन पैसो आपकी करेंसी हो जाएगी चिली की। कोलंबिया अगर आपसे पूछा जाए तो बोगोटा हो जाएगा कैपिटल, और कोलंबियन पैसो आपकी हो जाएगी करेंसी। इक्वाडोर पूछा जाए, इक्वाडोर इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। इक्वाडोर जो कंट्री है इसकी आप ध्यान रखें कि क्विटो जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी, और यूएस डॉलर जो है वही इनकी करेंसी है। तो आपको ध्यान रखना है
कि इक्वाडोर जो कंट्री है ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद दूसरी कंट्री हमारी हो जाएगी गुआना। गुआना जो कंट्री है इसकी कैपिटल का है तो जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल हो जाएगी और गुआनीज डॉलर इसकी करेंसी है। पेरू की अगर बात करी जाए तो लीमा इसकी कैपिटल है और पेरुवियन न्यूवो सोल इसकी करेंसी हो जाएगी। तो काफी बड़ा नाम रखा गया करेंसी का, पेरुवियन न्यूवो सोल इसकी करेंसी है। अब अगर आपसे उरुग्वे पूछा जाए, उरुग्वे जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है, तो मोंटेवीडियो इसकी कैपिटल हो जाएगी। और उरुग्वियन पेसो, पेसो जो होता है ये काफी ज्यादा कंट्रीज की करेंसी होती है आपकी साउथ अमेरिका में। अगर आपसे वेनेजुएला पूछा जाए, वेनेजुएला भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो कैराकस इसकी कैपिटल हो जाएगी और वेनेजुएलन पेसो इसकी आपकी हो जाएगी करेंसी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब बारबाडोस जो कंट्री है, अभी तक हमने जो दूसरी वाली अर्जेंटीना से अभी तक वेनेजुएला तक जो कंट्री हमने डिस्कस करी है आपकी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज थी। अब बारबाडोस से जो हम कंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हो जाएंगी। और जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है इसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज होती हैं उनकी करेंसी होती है डॉलर। तो बारबाडोस से हम स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री रहेगी। बारबाडोस की कैपिटल क्या है, तो ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल रहेगी और बारबेडियन डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। अगर आपसे बरमुडा पूछा जाए, बरमुडा की कैपिटल होती है हैमिल्टन और बरमुडियन डॉलर आपकी करेंसी हो जाएगी। कनाडा आपको ध्यान रखना है कि कनाडा की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, तो कनाडा की कैपिटल हो जाएगी ओटावा और कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। कनाडा में अभी करंट टाइम में इमरजेंसी की डिक्लेरेशन किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, कनाडा इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में चल रहा है, तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर आपसे कोस्टा रिका पूछा जाए तो सैन जोस जो है ये कैपिटल हो जाएगी कोस्टा रिका की और इसकी करेंसी अगर पूछी जाए तो कोस्टा रिकन कोलन जो है ये इसकी कैपिटल है, ये इसकी हो जाएगी करेंसी। क्यूबा की अगर बात करी जाए तो क्यूबा जो कंट्री है इसकी कैपिटल है हवाना और पेसो हो जाएगी इसकी करेंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एल सल्वाडोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि एल सल्वाडोर की कैपिटल या करेंसी आपसे पूछी जाती है। तो सैन सैल्वाडोर जो है ये कैपिटल हो जाएगी एल सल्वाडोर की और यूएस डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। अगर आपसे ग्रीनलैंड की पूछी जाए तो नुक इसकी कैपिटल होती है और डेनिश क्रोन इसकी करेंसी हो जाएगी। हाइती की अगर बात करी जाए तो पोर्ट और प्रिंस इसकी कैपिटल है और हाइतियन गोल्ड इसकी करेंसी हो जाएगी। होंडुरास अभी काफी चर्चित था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। होंडुरास की कैपिटल आपको ध्यान रखनी है टेगुसिगाल्पा जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी और होंडुरन लैम्पेरा इसकी करेंसी हो जाएगी। जमैका आपसे पूछी जा सकती है, तो जमैका जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी किंगस्टन और जमैकन डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। मैक्सिको की अगर बात करी जाए तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिकन सिटी ही होती है, मैक्सिको सिटी हो जाएगी और मैक्सिकन पेसो इसकी करेंसी हो जाएगी। निकारागुआ अगर आपसे पूछा जाए तो मनागुआ इसकी कैपिटल है और निकारागुअन कोर्डोबा जो है इसकी करेंसी हो जाएगी। पनामा अगर पूछी जाए तो पनामा एक सिटी रहेगी, पनामा सिटी इसकी कैपिटल है और इसकी दो करेंसी रहेंगी। बाल्बोय अगर आपसे पूछा जाए, वैसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो बाल्बोय आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो बाल्बोय पनामा की करेंसी हो जाएगी और यूएस डॉलर भी इनकी करेंसी है। अगर आपसे सोमालिया की पूछी जाए तो मोगाडिशु जो है ये कैपिटल हो जाएगी और शिलिंग करेंसी हो जाएगी आपकी सोमालिया की। यूनाइटेड स्टेट्स की सबको पता ही होती है, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल हो जाएगी और यूएस डॉलर आपका करेंसी हो जाएगी। अब ये जो हमने अभी तक कंट्री डिस्कस करी थी, इसमें ये हमारी कंट्रीज थी बारबाडोस से लेके यूनाइटेड स्टेट्स तक, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज थी। अब अफगानिस्तान से हम स्टार्ट कर रहे हैं एशियन कॉन्टिनेंट को। जो एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं वो अफगानिस्तान से स्टार्ट होंगी, तो अफगानिस्तान जो है एक एशियन कंट्री हो जाएगी। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल हो जाएगी और अफगानी जो है ये इनकी करेंसी हो जाएगी। अर्मेनिया की अगर बात करी जाए तो येरेवन इसकी कैपिटल है और ड्रम इसकी करेंसी हो जाएगी। अजरबैजान जो कंट्री है बाकू इसकी कैपिटल है और मानत इसकी करेंसी हो जाएगी। इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, इसलिए जो एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज काफ़ी सारी बन जाती हैं इंडिया की, तो वो एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती हैं। अगर आपसे बहरीन पूछा जाए तो बहरीन जो कंट्री है इसकी कैपिटल हो जाएगी मनामा और बहरेनियन जो दिनार है ये आपकी करेंसी हो जाएगी। बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है, आपको पता होगा, ढाका इसकी कैपिटल है और टाका इसकी करेंसी हो जाएगी।
अगर भूटान की बात करी जाए तो भूटान भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, थिम्फू इसकी कैपिटल है। और नुगुल ट्रम काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, करेंसी इसकी पूछी जाती है, इसकी कैपिटल भी काफ़ी पूछी जाती है, तो आपको भूटान की ज़रूर ध्यान रखनी है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपसे ब्रूनी पूछी जाए तो बेंडर बगावन इसकी कैपिटल हो जाएगी और सैरी ब्रूनी डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। कंबोडिया की अगर बात करी जाए तो फोम पेन जो है ये कैपिटल हो जाएगी आपकी कंबोडिया की, और रियला जो है ये करेंसी हो जाएगी। चाइना की अगर बात करी जाए तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और इसकी करेंसी हो जाएगी रेनमिनबी। इसकी जो करेंसी है उसको येन के नाम से भी जाना जाता है। साइप्रस की अगर बात करी जाए तो निकोशिया इसकी कैपिटल है और यूरो इसकी करेंसी हो जाएगी। अगर जॉर्जिया कंट्री की बात करी जाए तो टिबिलिसी इसकी कैपिटल है और लारी इसकी करेंसी हो जाएगी। इंडिया की सबको पता ही है, इंडिया हमारा भारत देश रहेगा, तो इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली। इंडिया की करेंसी क्या है, तो इंडियन रुपी इसकी करेंसी इंडिया की हो जाएगी। इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए क्योंकि अभी हाल ही में इसकी कैपिटल को बदला गया है। अभी तक इसकी जो कैपिटल थी वो थी जकार्ता एक डूबता हुआ आइलैंड रहेगा, तो उसकी वजह से कैपिटल को बदला गया है। अब इसकी नई कैपिटल है नुसांतारा एग्जाम में एक बार जरूर आपको देखने को मिलेगी, आपको ध्यान रखनी है। नुसांतारा कैपिटल है इंडोनेशिया की और इंडोनेशियन रुपया इसकी करेंसी हो जाएगी। ईरान की अगर बात करी जाए तो ईरान जो कंट्री है तेहरान इसकी कैपिटल है। टोमान इसकी नई करेंसी रखी गई है और इसकी पुरानी करेंसी है रियाल। इराक की अगर बात करी जाए तो बगदाद इराक की कैपिटल है और इराकी दिनार इनकी करेंसी हो जाएगी। इजराइल भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री रहती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो जेरूसलेम इसकी कैपिटल है और इजरायली शकेल इसकी करेंसी हो जाएगी। शकेल आपको जरूर ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि शकेल जो है वो किस कंट्री की करेंसी है। जापान की आपको ध्यान रखनी है, टोक्यो कैपिटल है और येन आपकी करेंसी हो जाएगी। जॉर्डन की अगर बात करी जाए तो अमान इसकी कैपिटल है और जॉर्डियन दिनार इसकी करेंसी हो जाएगी। तो इराक की भी दिनार करेंसी है और जॉर्डन की भी दिनार करेंसी है। अगर कजाकिस्तान की पूछी जाए तो नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है और टेंगे इसकी करेंसी हो जाएगी। कजाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर कुवैत की बात करी जाए तो कुवैत जो कंट्री है इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी और इसकी करेंसी हो जाएगी कुवैती दिनार। तो दिनार कुवैत की भी आपकी क्या करेंसी हो जाएगी। तो दिनार जिस कंट्री की करेंसी है आप उसको एक जगह अलग लिख के भी याद कर सकते हैं कि इन कंट्रीज की करेंसी है दिनार। अगर आपसे किर्गिस्तान पूछा जाए तो बिश्केक इसकी कैपिटल है और सोम इसकी करेंसी हो जाएगी। अगर लाओस की बात करी जाए तो वेनिटियन जो है इसकी कैपिटल है और किप हो जाएगी इसकी करेंसी। लेबनान की अगर बात करी जाए तो बेरूत इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, बेरूत कैपिटल है आपकी लेबनान की। और लेबनानीज पौंड जो है ये आपकी करेंसी हो जाएगी। मलेशिया भी इंपॉर्टेंट है, मलेशिया की कैपिटल करेंसी आपसे पूछी जाती है, तो कुआलालंपुर इसकी कैपिटल हो जाएगी और रिंगिट हो जाएगी इसकी करेंसी। अगर आपसे मालदीव्स की पूछी जाए, मालदीव्स भी एक आइलैंड है इंडियन ओशन का, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मालदीव्स की अगर कैपिटल आपसे पूछी जाए तो मले जो है ये आपकी कैपिटल हो जाएगी मालदीव्स की और मालदीवियन रुपया इसकी करेंसी हो जाएगी। अगर मंगोलिया कंट्री की बात करी जाए तो उलन बतर जो है कैपिटल है और तोगरोग जो है ये करेंसी हो जाएगी। अगर म्यांमार कंट्री की पूछी जाए आपसे तो नेफिडो इसकी कैपिटल है और क्यात इसकी करेंसी हो जाएगी। नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है तो एग्जाम में पूछी जा सकती है, म्यांमार भी आपसे पूछी जा सकती है, नेपाल भी पूछी जा सकती है, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो काठमांडू जो है ये कैपिटल है आपकी नेपाल की और नेपालीज रुपी आपकी करेंसी हो जाएगी। अगर आपसे नॉर्थ कोरिया की पूछी जाए तो प्योंगयांग आपकी कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की और नॉर्थ कोरियन वॉन आपकी करेंसी हो जाएगी। अगर आपसे ओमान की पूछी जाए तो ओमान की है मस्कट, इंपॉर्टेंट है, और रियाल हो जाएगी आपकी करेंसी। पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की कैपिटल है लाहौर, तो लाहौर जो है वो कैपिटल नहीं है पाकिस्तान की, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान कंट्री की। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लाहौर पर टिक कर जाते हैं, तो आप ध्यान रखें इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है और पाकिस्तानी रुपी इसकी करेंसी हो जाएगी। अगर पैलेस्तीन की बात करी जाए तो पैलेस्तीन की कैपिटल है ईस्ट जेरूसलेम और इजरायली न्यू शेकेल इसकी करेंसी हो जाएगी। तो वही जेरूसलेम जो इजराइल की कैपिटल है वही है और शेकेल जो इजराइल की करेंसी है वही है, तो पैलेस्तीन की दोनों चीज़ें सेम रहेंगी।
फिलीपींस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और फिलिपिनी पैसो आपकी करेंसी हो जाएगी। कतर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, कतर की कैपिटल है दोहा और रियाद जो है, रियाल जो है ये आपकी करेंसी हो जाएगी। सऊदी अरेबिया भी इंपॉर्टेंट है, रियाद जो है सऊदी अरेबिया की कैपिटल है और सऊदी रियाल आपकी करेंसी हो जाएगी। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर ही सिटी, सिंगापुर सिटी जो है वो कैपिटल हो जाएगी सिंगापुर की और सिंगापुर डॉलर आपका करेंसी हो जाएगा। साउथ कोरिया की अगर आपसे पूछी जाए तो सियोल जो है ये कैपिटल है साउथ कोरिया की और साउथ कोरियन वन आपकी करेंसी हो जाएगी। तो वन जो है ये साउथ कोरिया की भी करेंसी है और नॉर्थ कोरिया की भी करेंसी है, दोनों की करेंसी जो है वो वन ही रहेंगी। अब श्रीलंका की अगर बात करी जाए तो श्रीलंका भी हमारी नेबरिंग कंट्री है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी। श्रीलंका की कैपिटल क्या है तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो है ये करंट टाइम में कैपिटल है आपकी श्रीलंका की। श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी हो जाएगी। सीरिया की अगर बात करी जाए तो डमस्कस जो है ये कैपिटल है और सीरियन पाउंड आपकी करेंसी हो जाएगी। ताइवान भी काफ़ी चर्चित रहती है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ताइपी जो है इसकी कैपिटल है और न्यू ताइवान डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। तजिकिस्तान की अगर बात करी जाए तो दुशानबे इसकी कैपिटल है और सोमानी इसकी करेंसी हो जाएगी। थाईलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, बैंकॉक कैपिटल है और बेहत इसकी करेंसी है। अगर टर्की की बात करी जाए तो अंकारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, अंकारा कैपिटल और टर्किश लीरा इसकी करेंसी हो जाएगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की अगर बात करी जाए तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है और दिरहम इसकी करेंसी हो जाएगी। उज़्बेकिस्तान की अगर बात करी जाए तो ताशकंद इसकी कैपिटल है और उज़्बेकिस्तान सोम इसकी करेंसी हो जाएगी। वियतनाम की अगर बात करी जाए तो हनोई इसकी कैपिटल है और डोंग इसकी करेंसी है। ये सब जो कंट्रीज़ हैं इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ तक हमने जो कंट्रीज़ डिस्कस करी हैं ये एशियन कंट्रीज़ थी। अफगानिस्तान से लेके वियतनाम तक एशियन कंट्रीज़ हमने डिस्कस करी हैं, कवर की हैं। अब ये बाकी जो 3 कंट्रीज़ रहेंगी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, फिजी हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ये तीनों आपकी कंट्रीज़ हैं ओशियन कॉन्टिनेंट पे। जो ओशियन कॉन्टिनेंट होते हैं उन पे ये तीनों कंट्री प्रेजेंट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपकी करेंसी हो जाएगी। फिजी की अगर बात करी जाए तो सुवा कैपिटल है फिजी की और फिजी डॉलर इसकी करेंसी है। अगर न्यूजीलैंड की बात करी जाए तो वेलिंगटन कैपिटल हो जाएगी न्यूजीलैंड की और न्यूजीलैंड डॉलर आपकी करेंसी है न्यूजीलैंड कंट्री की। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने टोटल 108 कैपिटल कंट्रीज को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं, सेपरेट टॉपिक वाइड वीडियो मिलती हैं आपको HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे। तो ये एग्जाम्स के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके साथ साथ हमारी 4 ई बुक्स हैं, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, SSC CGL का एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, रेलवे NTPC CBT 2 का एग्जाम है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप इन ई बुक्स को बाय कर लें, इनसे आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।